हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड गाइडेंस। और देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो में कहीं हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है, कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके की चीटिंग की भी बात करता है। और देखिए, इन चीज़ों को सुन के आपने पाइसेस बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और दूसरी बात, इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखें तो किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट आप महसूस कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस हर्ट, इस उदासी के। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, इस वीक आपको लग रहा है कि भाई उतना प्रॉफिट आपको नहीं होगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं, उसी इंसान के लिए या फिर अदरवाइज भी आपने बहुत किया और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ से उतनी वापसी नहीं मिल रही है, उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का नुकसान हो रहा है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं और छोटी मोटी ही चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे गाइडेंस का कार्ड कहता है कि या तो आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस लेना चाह रहे हैं, या फिर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगे कि आपको नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप ज़रूर किसी से गाइडेंस लें। देखिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और हमें कुछ करना होता है, कोई काम होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लाइट जलाते हैं। और जैसे ही हम लाइट जलाते हैं, एक रोशनी होती है, हर चीज़ को हम क्लियरली देख पाते हैं, बहुत आसानी से हम अपना काम कर लेते हैं। और अगर हम लाइट नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? देखिए, हमें ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं और हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, गाइडेंस कहीं अंधेरे कमरे में रोशनी की ही बात करता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंशियल इंसान है जिनको आप ट्रस्ट करते हैं तो आप उनसे डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है आपकी लाइफ में तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस लें। लेकिन जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसको ही आप डिस्कस ज़रूर करें, उसको ही अगेन मैं कहूँगी कि किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करें, एक गाइडेंस लें, एक एडवाइस लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड साइलेंस। तो देखिए, डेथ का कार्ड एंडिंग्स और बिगनिंग की बात करता है और पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी एरिया में किसी तरीके की एंडिंग, किसी तरीके की बिगनिंग इस वीक रहती हुई दिख रही है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो ये एंडिंग, ये बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कोई फीलिंग, कोई इमोशन हो सकती है, कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकता है जिसको या तो आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर वो एंड हो रही है। और देखिए, डेथ कहीं एंडिंग के साथ एक डिस्कम्फर्ट की भी बात करता है, यानी कि आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों को एंड करने के लिए। आप पुरानी चीज़ों को क्लिंग कर रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, जब तक हम नई चीज़ों को वेलकम नहीं करते हैं, तब तक ये
ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। देखिए हर दिन एंड होता है, नया दिन शुरू होता है, और अगर आप खुद को भी देखें शुरू से, तो कैसे देखिए पुराने कपड़े, पुराने जूते आप बहुत आसानी से लेट गो कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि पुराने जूते अगर आपने अब पहनने की कोशिश करी तो आपके पैर में दर्द होगा, आप अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे, और आप झट से नए जूते ले आते हैं या फिर नए जूते ही पहनते हैं। इसी तरीके से देखिए पुरानी चीज़ें जो भी हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, उनको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और नई चीज़ों के बारे में भले ही हम 100% श्योर ना हों, लेकिन जब हम उन्हें वेलकम करते हैं, एक एक्सेप्टेंस लाते हैं, तभी फिर से मैं कहूँगी कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में ला पाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। और देखिए कहीं डेथ के नीचे साइलेंस का कार्ड कहता भी है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल पे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, या फिर इसी एंडिंग, इसी बिगनिंग की वजह से एक क्लैरिटी आ रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स, और ये कार्ड कहता है ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं, लेकिन देखिए गाइडेंस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर किसी लेवल पे आपको बॉदर कर रही हैं, आगे जाके इन्हीं चीज़ों की वजह से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और देखिए पाइसेस, अगर अभी आप पॉज करके पीछे मुड़ के देखें तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि कितनी बारी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, और हम बहुत परेशान होते हैं। हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, हम नहीं चाहते कि ये हमारे साथ हो, लेकिन आगे चल के हमें लगता है कि जो चीज़ उस टाइम हमें बुरी लग रही थी, वो शायद सबसे अच्छी चीज़ हमारी ज़िंदगी में हुई, और उसी की वजह से कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आई, या फिर उसी की वजह से आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड दे रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको अगेन किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं, वो एक्चुअली फ्यूचर के लिए बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।